उसने कपड़े को ठीक कर दिया, बढ़िया कपड़े बना दिए। अब बताओ ग्वाल और क्या चाहिए? ग्वाल वाल जो ब्रजवासी होते हैं वो थोड़ा चंदन के बड़े शौकीन, बड़े थापक थुआ चंदन लगाते हैं और ब्रजवासी माला पहनते हैं, तो बढ़िया माला मिल जाती है और बढ़िया थापक थुआ चंदन। तो एक माली आता दिखाई दिया, तो उसने भगवान को देख करके माला पहना दी। सभी ग्वाल वाल भी आगे बढ़े तो उनको एक माला पहना दी। थोड़ी और आगे बढ़े तो एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में बढ़िया सुगंधित चंदन लिए और चली जा रही थी। उस कुब्जा को देख करके भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी। और जैसे सुंदरी कहा वैसे ही पलट करके उसने देखा और भगवान को देख करके आई और कहती है, आपने मुझे सुंदरी कहा? और वह भगवान इन वचनों को सुनकर के प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसे आज तक किसी ने सुंदरी नहीं कहा। जिसने भी कहा वो उपहास ही उड़ाया। भगवान कहते हैं, हाँ मैंने आपको ही सुंदरी कहा। कहती है, महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? भगवान कहते हैं, ये जो चंदन आपने हाथ में ले रखा है ये हमारे सखाओं को थोड़ा थोड़ा सा आप लगा दीजिए और हमको भी लगा दीजिए। तब उस सौरंधनी नाम की कुब्जा ने भगवान को भी अपने हाथ से चंदन लगाया और ग्वाल वालों को भी अपने हाथ से चंदन लगाया। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे कन्हैया चंदन तो बड़ा जोरदार है, बड़ी सुगंध आ रही है, पर लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, तूने वाको सगरो चंदन पोत लियो पर उसको दियो लियो कछु ना। अरे कुछ देना चाहिए। अरे कंस के दरबार में जाती तो कितना इनाम पाती। ठीक है हम देंगे। तुरंत कुब्जा के पास बढ़े भगवान और भगवान कुब्जा के कमर में हाथ लगाया और अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबाया। ये दृश्य देख करके दाऊ भैया कहने लगे, कन्हैया जरा संभल के अपनी नगरी वृंदावन ना भैया, आप चिंता लेके ना करो। और इतना कह करके भगवान ने जैसे ही इसकी डोरी पर हाथ लगाया और धीरे से एक हल्का झटका मार दिया तो उसके तीनों कुंबड़े गायब हो गए और वह एक दिव्य सुंदर स्त्री बन गई। यह दृश्य मथुरावासी देख रहे थे, जय जयकार करने लगे। अरे ये कृष्ण कन्हैया बलदाऊ भैया पहलवान ही भरना है, अरे ये तो जादूगर भी है। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को बढ़िया दिव्य सुंदरी बना दिया। पकड़ लिया पीताम्बर, कन्हैया मेरे भवन चलो। भगवान ने कहा, हम अवश्य आएंगे और अभी हमको मामा जी से मिलना है। और भगवान आगे बढ़े, जहाँ परशुराम जी का दिया हुआ कंस का धनुष रखा था, उस धनुष को देखने भगवान पहुंचे और भगवान उस धनुष को देखने लगे। और दाऊ भैया कन्हैया दोनों आपस में बात करते हैं। कन्हैया कहते हैं, दाऊ भैया आप आज्ञा करो तो नेक धनुष को उठाए लो। दाऊ भैया कहते हैं, अरे उठाए लो, अपने मामा जी को तो धनुष है। ये सैनिक सुन रहे थे, कहने लगे, बताओ ये 4-4 वर्ष के छोरा ये धनुष को उठाएंगे? भगवान कहते हैं, अरे हमारे बाएं हाथ में धनुष आ जाएगा। सैनिकों ने कहा, उठाओ दिखाओ। अब भगवान धनुष के पास पहुंचे और जैसे ही उस धनुष में ऐसा बायां हाथ लगाया और उठाया और तब चंचा चढ़ाई तो हमारा धनुष टूट गया। करेण वामेन सलिलम मुदत्तम साज्यम चक्रत्वा निमिषेण पश्यत। और कहते हैं जब वह धनुष टूटा उसकी टंकार से 10 दिशाएं कंपितमान हो गई और जब कंस अपने सिंहासन पर बैठा था तो सिंहासन से नीचे गिर गया। सैनिक दौड़े दौड़े कंस के पास गए, खबर करी कि महाराज आपका परशुराम का दिया हुआ धनुष टूट गया। कंस समझ गया धनुष टूटा, अब हमारी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि परशुराम ने दिया था, कहा था जो ये धनुष को तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। समझ गया अब हमारी मृत्यु निश्चित। तुरंत रात्रि में उसने एक हाथी को मदरा पान कराया, कुबलिया पीड़े नाम के हाथी को, और अपनी सभा के बाहर खड़ा कर दिया। जैसे ही कृष्ण कन्हैया आवे तो सबसे पहले हाथी से कुछ लवाना।
अब सभा का आयोजन हुआ और सभा में सब अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ गए। दाऊ भैया कृष्ण कन्हैया पीछे पीछे आ रहे थे। दाऊ भैया कन्हैया को देख करके महावत ने हाथी को हटा दिया। भगवान ने कहा, महावत हाथी को हटाओ। महावत कहता है, ये हाथी हटाने के लिए नहीं, तुम्हारे ऊपर चढ़ाने के लिए है। और जब इस प्रकार किया और अंकुश का प्रहार किया, मदांत हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने भी छलांग लगाई और उसके सूंड पर जाकर के बैठ गए और उसके दोनों दांतों को उखाड़ करके एक मुक्का मारा तो वहीं वह प्राणांत हो गया। हाथी वहीं पर मारा गया और उसी दांत से जितने सैनिक आए सभी को मार मार करके भगवान ने वहां से भगा दिया। भगवान समझ गए जब बाहर इतनी खटपट है तो अंदर निश्चित कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान और दाऊ भैया हाथी के एक एक दांत को लेकर के सभागार में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए तो सभागार में जितने व्यक्ति बैठे थे सब भगवान को अलग भाव से देख रहे थे। जो जैसी भाव लेकर के बैठा था उसी भाव से भगवान को देख रहा है। मल्लानाम शनिहृदणाम नरवरः श्रीणाम स्मरो मूर्तिमानः गोपांगनाम स्वजनो सत्या सीता भुजं सास्तसुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेर्विषाणविदुषं तत्त्वं परमयोगिना वृष्णीनां परदेवतीर्विदितो रंगं गतः कागजः जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन कैसी जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु पहलवानों ने पहलवान के रूप में देखा, स्त्रियों ने अपने मूर्तिमान के रूप में देखा, योगियों ने परब्रह्म परमात्मा के रूप में देखा, ग्वाल वालों ने अपने सखा के रूप में देखा, कंस ने अपने काल रूप में देखा। इस प्रकार जैसी जिसकी भावना थी उसी भावना से भगवान का दर्शन पाए। चाणूक और मुष्टिक दोनों मैदान पर आए और भगवान को ललकारने लगे। हे नंद सुनो, हे राम भगवत वीर संयुत हो, हे कृष्ण आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान कहते हैं, अरे थोड़ी बहुत शर्म है, अरे अपने शरीर को देखो और मेरे शरीर को देखो, अरे मेरी बराबरी का कोई योद्धा हो तो बताओ। चाणूर कहता है, अरे तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, मैं तुमको जानता हूँ कौन हो। न बालो न किशोर सुतम बालश्चा बलिनंबरा लीलेभ्यो हतोवेना सहस्रद्वीपा सत्तगता। न आप बालक हो न किशोर हो, आप तो बलवानों के बलवान हो महाराज। 1000 हाथियों का एक बल एक हाथी में था, उसे मार करके आ रहे हो, इसलिए बातें मत बनाओ और आओ मुझसे युद्ध करो। इस प्रकार जब ललकारा भगवान को तो कूद पड़े भगवान उस मल्ल युद्ध के मैदान पर। चाणूक आया और भगवान से लड़ने लगा, मुष्टिक बलदाऊ भैया से लड़ने लगा, दोनों के बीच में मल्ल युद्ध होने लगा, भयंकर मध्य युद्ध चला। चाणूक ने एक घूंसा भगवान के वक्षस्थल पे मारा, भगवान सह गए। भगवान कहा, अब मेरी बारी, तुमने मारा मैंने सह लिया, अब मैं मारता हूं तुम सह करके दिखाओ। और जैसे ही भगवान ने एक चांटा धरा तो चारों खाने चित्त होकर के चाणूर गिरा और चकना चूर हो गया। एक चाटे में ही चाणूर को चटनी चटा दी भगवान ने। मुष्टिकासुर पर भी दाऊ भैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया तो मुष्टिकासुर का भी प्राणांत हो गया। कहते हैं सर को लाए, भगवान ने उन्हें भी मार करके भगाए। कूट नाम का दैत्य आया, उसे भी कूट दिया। अब तो सारे जितने वहां पर पहलवान थे महाराज सब भागते नजर आए।
कंस अपने पहलवानों को भागते हुए देख करके कहने लगा, अरे कहाँ भाग रहे हो? मैंने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस करके खिलाया पिलाया है? अरे आओ यहाँ पर युद्ध करो। कहते हैं महाराज जान बचेगी तो फिर आपका उपकार कर देंगे, अभी तो भागने दो। अब तो कंस पागल हो गया, बड़बड़ाने लगा, कहने लगा, पकड़ो इन ग्वाल वालों को, पकड़ो एक कन्हैया को, पकड़ो नंद बाबा को, पकड़ो देवी बलदेव को, पकड़ो इनको मारूंगा, इनके बाप को मारूंगा, अपने बाप को मारूंगा। इस प्रकार जब बड़बड़ाने लगा, भगवान समझ गए इसकी आयु समाप्त हो गई और भगवान कूद करके कंस के सिंहासन पर चढ़ गए और कंस की चुटिया हिलाई। कंस चिल्लाया, भगवान कहते हैं याद करो तूने भी मेरी देवी के केस पकड़े थे, कितना दर्द हुआ होगा। और ऐसा कह करके भगवान ने कंस को सिंहासन से नीचे पटक दिया और उसी के ऊपर सारे ब्रह्मांड का भार लेकर के कूद पड़े। तो कंस का भी गोविंदा, कंस का प्राणंद हो गया। कंस के 8 भाई वो आए, दाऊ भैया ने उनको भी ठिकाने लगाए। कंस जब मर गया तो हाहाकार मच गया, उसकी पत्नियां अस्थि प्राप्ति रोने लगी। भगवान ने उनको समझाया, किसी तरह से उनको शांत किया और अपने पिता वसुदेव देवकी को कैद से मुक्त किया, उग्रसेन को मुक्त किया, उनको राजा बनाया। और उग्रसेन के राजा बनते ही प्रजा बढ़िया सुखी हो गई। वसुदेव ने कहा गर्गाचार्य जी से, मेरे बालकों के यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, यज्ञोपवीत संस्कार करिए। उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया है और उनको संदीपन मुनि के आश्रम पर पढ़ने के लिए